आज जिस बीमारी की बात हम लोग करने जा रहे हैं वह देखने से तो शरीर की बीमारी या मेडिकल डिसऑर्डर दिखाई पड़ता है, समझ में आता है, लेकिन बार 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 इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद, बार बार स्पेशलिस्ट से मिलने के बावजूद उस बीमारी का कोई कॉज नहीं पता चलता है। तो यदि मेरे दर्शकों में से कोई भी या उनके जान पहचान में परिवार वाले या मित्र या कोई और बार बार किसी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, उनकी बार बार एक ही जांच या अलग अलग किस्म की जांच हो रही है किंतु उसका रिजल्ट कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, उस मेडिकल डिसऑर्डर का एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है उन्हें भी वह रोग है जिस रोग के बारे में मैं आज बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सभी का स्वागत करता हूं मनोचिकित्सा क्लिनिक जबलपुर में। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं, डी एडिक्शन एक्सपर्ट हूं, सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मेंटल हेल्थ के वीडियो मैं इस चैनल पर निरंतर लाता रहता हूं। मेरा प्रयास होता है कि सप्ताह में एक या एक से अधिक मेंटल हेल्थ वीडियो मैं जरूर यूट्यूब पर अपलोड करूं। तो सबसे पहले आप सभी से आग्रह कर दूंगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें, क्योंकि जब मैं आपको इस रोग के बारे में बताना चालू करूंगा तो आप शायद लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। तो दोस्तों, जिस रोग की बात हम लोग कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर। उसे हम लोग कहते हैं सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर। अगर बहुत सरल तरीके से हम इसके नाम को देखें, सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर, तो इसके नाम में ही इसके सिम्पटम्स और इसकी डायग्नोसिस छुपी हुई है। बहुत इजी है इसकी डायग्नोसिस। जब आपको बार बार सिम्पटम आए, कैसे आए? सोमैटिक सिम्पटम। सोमैटिक का मतलब होता है शरीर के, सोमा मतलब बॉडी। सोमैटिक सिम्पटम शरीर के लक्षण बार बार आए, लेकिन जब इन्वेस्टिगेट किया जाए तो इन्वेस्टिगेशन सारे निगेटिव आ रहे हैं। अब उदाहरण से आपको मैं समझाता हूं कि डे टू डे में हम कैसे पेशेंट देखते हैं। जैसे हमारे पास में पेशेंट आते हैं, कई ऐसे आते हैं जो 10 न जाने कितने कितने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा चुके हैं। 10 20 50 बार ईसीजी हो चुका है, कई बार इको हो चुका है, टीएमटी हो चुका है, सब कुछ निगेटिव आ रहा है। कार्डियोलॉजिस्ट कह रहा है कि ये जो आप चेस्ट पेन की कंप्लेंट लेकर आ रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, इसमें वरी का कोई फैक्टर नहीं है, तब भी मरीज मानने को तैयार नहीं होता। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये सारे इन्वेस्टिगेशंस कार्डियोलॉजिस्ट करता है, जब उसे पढ़ता है तो उसे कहता है साहब कुछ नहीं नजर आ रहा, सब ठीक है, लेकिन पेशेंट मानने को तैयार नहीं होता। और कार्डियोलॉजिस्ट पे कार्डियोलॉजिस्ट बदलता है, छोटे शहर से और बड़े शहर, और बड़े शहर से और बड़े शहर के कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है। और होता क्या है, उन्हीं इन्वेस्टिगेशंस की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिशंस होता है। रिजल्ट क्या होता है? सिफर। फिर से सारे इन्वेस्टिगेशंस निगेटिव आते हैं और मरीज को कहा जाता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। दिस इज अनफॉर्चुनेट कि मोस्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट जो कहते हैं वो कहते हैं आपको कोई बीमारी नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, आप चिंता मत कीजिए। बहुत कम मैंने देखा है इवन अपने मेडिकल प्रोफेशन में कि जब ऐसी प्रॉब्लम लेके कोई पेशेंट आ रहा है, जब वो बार बार किसी स्पेशलिस्ट, इवन एक ही स्पेशलिस्ट के पास जा रहा है, तो समझना चाहिए कि वह कितना वरी में है, वह कितनी परेशानी में है, वह कितनी तकलीफ में है। तो आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास उसको रेफर करना है, क्योंकि यह जानकारी देना आपका कर्तव्य है कि यह समस्या डिप्रेशन से, एंजाइटी से या किसी अन्य मानसिक रोग से हो सकता है। कम से कम यदि आप सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर की जानकारी नहीं रखते हैं, आप मतलब वह कार्डियोलॉजिस्ट, वह गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, वह यूरोलॉजिस्ट जिसके पास बार बार पेशेंट पहुंच रहा है, तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करें।
बहुत सारे मेरे ऐसे मरीज मित्रों को मैं मिलता हूं जो कहते हैं कि सर हमें तो कभी पता ही नहीं गया कि आपके पास आना भी चाहिए था, हमें तो पता ही नहीं था कि साइकियाट्रिस्ट ऐसे रोगों को भी देखता है। हम तो सोचते हैं कि जिसका दिमाग बिल्कुल हिल गया हो ही मरीजों को साइकियाट्रिस्ट देखता है। तो ये दुख की बात है कि हमारे समाज में अवेयरनेस लेवल नहीं है उस स्तर का कि व्यक्ति समझ सके कि उसको जाना कहाँ है। उसको छाती में दर्द हुआ, वह कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच गया। उसको छाती में दर्द हुआ, वह चेस्ट फिजिशियन के पास पहुंच गया। उसको पेट में दर्द हुआ, वह गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास पहुंच गया। उसको ग्रॉइन एरिया में पेन हुआ, उसको यूरिनेशन में पेन हुआ, तो वह नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंच गया। तो उसका जो समझना था, मैं उसको जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा कि उसने गलत समझा। बहुत सिंपल है, मुझे भी चेस्ट पेन होगा तो सबसे पहले मैं यह सोचूंगा कि मुझे चेस्ट फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो वो मरीज भी बिल्कुल यही करते हैं। हाँ, उनके मन में यह संशय बना ही रहता है कि हो सकता है कि ये कार्डियोलॉजिस्ट ने हमें हमारी बीमारी ना पकड़ पाया हो, तो हम और बड़े शहर के कार्डियोलॉजिस्ट के पास या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास या यूरोलॉजिस्ट के पास या और जो भी बॉडी के सिम्टम जिस पार्ट के आ रहे हैं उसके स्पेशलिस्ट के पास हम जाएं। तो दोस्तों, आप समझ गए, सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर में सोमेटिक सिम्टम्स होते हैं, बॉडी के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जब उस बॉडी पार्ट्स का जहां के सिम्टम्स आ रहे हैं, और कई बार मल्टीपल बॉडी पार्ट्स में भी सिम्टम आते हैं, जैसे पेट का भारी होना, जैसे सर का भारी होना, जैसे छाती का भारी होना, छाती में दर्द का होना, तो ये मल्टीपल सिम्टम्स के साथ भी कई बार पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि वो न्यूरोलॉजिस्ट के भी चक्कर लगा रहे हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के भी चक्कर लगा रहे हैं और चेस्ट फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट के भी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी उनको कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सारे इन्वेस्टिगेशन निगेटिव आ रहे हैं। तो जब सारे इन्वेस्टिगेशन निगेटिव आते हैं तब हम लेबल करते हैं कि इस मरीज को सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर हो गया है। अब सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट के दो हिस्से होते हैं, एक साइकोथेरेपी या काउंसलिंग और दूसरा ड्रग थेरेपी या मेडिसिन। बहुत सारे केसेस में हम लोगों को ड्रग थेरेपी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ये जो मरीज होते हैं ये इतने ज़्यादा घबराए और डरे हुए होते हैं कि इनको कई बार पैनिक अटैक्स आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी नींद खराब हो जाती है और बहुत उदास से भी होने लगते हैं। तो जब हम मेडिसिन का सहारा लेते हैं तो धीरे धीरे वो स्थिति पैदा होती है जब वो चीज़ों को अच्छी तरीके से फोकस करके समझ पाते हैं, तब हम साइकोलॉजिस्ट के पास इनको रेफर करते हैं, या बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट खुद भी साइकोथेरेपी का सहारा लेते हैं अलोंग विद ड्रग थेरेपी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे हम ड्रग को टेपर डाउन करके समाप्त करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब यह ड्रग समाप्त कब होगा, मेडिसिन कब रुकेगी, यह इंडिविजुअल पेशेंट पर डिपेंड करता है और उसकी उस रोग की तीव्रता पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर। आप और किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। इससे मिलता जुलता एक और रोग होता है जिसको इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। आप इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में क्या जानते हैं मुझे कमेंट में बताइए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो आपके दिमाग में या इलनेस एंजाइटी के बारे में कोई विशेष बात आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं इस प्रकार के वीडियो निरंतर आपके लिए बनाता रहता हूं। आपसे उम्मीद यही करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए। तो मैं डॉक्टर ज्ञान झा आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।